'cause I'm a fool for your love. Hello everyone and welcome to Navya Educator, and today is the day 6 of English spoken course, and we have given the guarantee in the next 7 days you will be able to speak English fluently. So student, आज हमने कल क्या सीखा था? दोज सीखा था, और उससे पहले क्या सीखा था? दोज और दीज सीख चुके हैं, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं. रिवाइज क्या, वेरिफिकेशन वाला पूछा था ना मैंने कि ये चीज़ है भी या नहीं, तो आंसर आपको देने होते हैं. तो आज हम उसी की चीज़ ग्रेफिंग कर रहे हैं. मैं पूछूंगा आर दीज ये चीज़, कि क्या ये चीज़ हैं, तो आपके आंसर या दो ही हो सकते हैं, या तो आप कहोगे यस या फिर आप कहोगे नो. लेकिन यस नो पे गाड़ी नहीं रोकनी. आप बोलोगे यस दीज आर ये चीज़, या बोलोगे नो दीज आर नॉट. जब नॉट आता है ना तो सेंटेंस लंबा हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है. दीज आर नॉट ये चीज़. ठीक. दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आर दोज ये चीज़, क्या ये चीज़ वो हैं, तो आपके आंसर कितने होंगे? दो होंगे. यस और नो में ही होंगे. यस दोज आर ये चीज़, या नो दोज आर नॉट ये चीज़. ठीक है. और अगर कभी आप नेगेटिव बोल जाते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि ये क्या चीज़ है. तो वहाँ पर आप बोलोगे नो. यहाँ पर दीज भी हो सकता है या दोज भी हो सकता है ना. नो दीज या दोज आर नॉट ये चीज़, कॉमा लेके सांस लेंगे और फिर बोलेंगे दीज या फिर दोज आर ये चीज़. पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा. मैंने पूछा आर दीज लेटर्स, आर दीज लेटर्स, तो आप बोलोगे दो चीज़ें, यस दीज आर लेटर्स, या आप बोलोगे नो दीज आर नॉट लेटर्स. तो अगर आपने बोला ना नो दीज आर नॉट लेटर्स, तो आप ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना नो दीज आर नॉट लेटर्स, दीज आर अल्फ़ाबेट्स, या दीज आर नंबर्स, या दीज आर पेंसिल्स, कुछ भी. ठीक है, समझ में आया? ठीक है. तो बनाना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे सामानों को, तो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ. जैसे मैंने लिखा है एप्पल्स. ठीक है, खुद दिमाग में आप लगाएं, बहुत सारे एप्पल हैं ये, है ना. यहाँ पर चेयर्स हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं. ठीक है. यहाँ पर पेन्स रखे हैं, बहुत सारे पेन्स रखे हैं. ठीक है. यहाँ पर कॉट्स रखी हैं. कॉट्स जानते हो क्या होता है? COT. कॉट्स बोलते हैं चारपाई को, खाट को बोलते हैं कॉट. ठीक है. अच्छा, टेबल्स तो आप जानते ही होंगे. ठीक है. और फोटोज़, ठीक है, फोटोज़ हैं. समझ में आया? अब आप ध्यान से समझेंगे. मैं आपसे पूछूंगा आर दीज एप्पल्स? Yes, these are apples. आर दीज चेयर्स? Yes, these are chairs. आर दीज पेन्स? Yes, these are pens. आर दीज फोटोज़? Yes, these are photos. आर दीज कॉट्स? Yes, these are photos. Cots. Coats. आर दीज टेबल्स? Yes, these are tables. इधर आ जाइए आप थोड़ा. तो अभी तो समझ में आया, आपको डायरेक्ट पूछा ये चीज़ें हैं. अब मैं आपसे वेरिफिकेशन मांगता हूँ कि आर दीज चेयर्स? No, these are not a chair. दीज आर नॉट चेयर्स. Chairs. These are apples. ये लाइन बोलने में दिक्कत हुई है, तो आप ये वाली लाइन, आप स्टूडेंट्स, आप सर साइड दे दीजिए थोड़ी. आप लोग इस चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही आपके नोट्स हैं, आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर. ये आपको हेल्प करेंगे ज़रूर इंग्लिश बोलने में. और जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबको फंसाती है इंग्लिश बोलने को, यही रोकती है. और अगर हम बात करें, इसी का हम यूज़ भी करते हैं ना. ठीक है. आर दीज फोटोज़? No, these are not a photos. दीज आर नॉट फोटोज़. ए का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हम चीज़ें ही बहुत सारी बोल रहे हैं. No, these are not photos. These are pens. ठीक है. माई क्वेश्चन इज आर दीज कोट्स? No, these are not coats. These are tables. हाँ, तो अब आप थोड़ा अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि आप बोलोगे नो दीज आर नॉट कोट्स, दीज आर टेबल्स. तो एक फ्लुएंसी आनी चाहिए. और फ्लुएंसी लोग पूछते हैं कैसे आएगी फ्लुएंसी? फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आएगी, और किसी चीज़ से फ्लुएंसी नहीं आ सकती. कोई दवा नहीं आती, कोई टैबलेट नहीं आती. एक तरीका ये बोलने का कि नो दीज
आर नॉट कोड्स, दीज आर टेबल्स। एक तरीका ये है, एक तरीका यही है, सेंटेंस यही है, वर्ड्स यही हैं, लेटर्स यही हैं, बस तरीका अलग। क्या? नो, दीज आर नॉट टेबल्स, दीज आर कॉर्ड्स। तो एक लेवल है हुआ इंग्लिश का, अब वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो के चक्कर में जल्दी जल्दी ना भागें, जब तक प्रैक्टिस ना हो आगे जाने से मतलब नहीं है। 100 ही तो वीडियोज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वीडियो हैं, 5-5 मिनट की वीडियो हैं, एकदम आ जाएगी इंग्लिश। लेकिन अगर आप उन 100 वीडियोज़ को एक दिन में देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, घंटा भी नहीं आएगा। आपको कंटिन्यू एफर्ट करना है, धीरे धीरे एक दिन में मैक्सिमम 4 वीडियो देखनी है, इससे ज़्यादा नहीं देखनी है। मैं तो, मेरी ड्यूटी है अपलोड करने की, तो मैं तो करता ही रहूँगा। आप अपने लेवल के हिसाब से चलें, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से चलें। सर नेक्स्ट, अभी हम क्या करने वाले हैं, सर और मैं बोर्ड से दूर आने वाले हैं। हम दूर आएंगे तो ये चीज़ अपने आप दूर हो जाएगी। तो अभी तो हम इसके पास हैं, तो मैंने पूछ लिया, व्हाट आर दीज सर? These are chairs. आर दीज पेन्स? Yes, these are pens. ओके, आर दीज चेयर्स? No, these are not pens. These are not Not chairs. These are pens. तो इस तरीके से हम करेंगे। अब आप कैमरा के पास आ जाइए, यहाँ आ जाइए आप। तो हम दोनों अब काफ़ी दूर आ गए हैं, बोर्ड काफ़ी दूर हो चुका है हम लोगों से। तो अब मैं दूर से पूछता हूँ, व्हाट आर दोज? Those are apples. व्हाट आर दोज? Those are chairs. ओके, आर दोज पेन्स? थर्ड नंबर पे बोल रहा हूँ मैं। Yes, those are pens. आर दोज फोटोज? Yes, those are photos. आर दोज कोट्स? Yes, those are coats. आर दोज टेबल्स? Yes, those are tables. ओके, तो हम लोग ये चीज़ तो समझ गए। अब हम वेरिफिकेशन मांगते हैं आपसे। पहले वाले वर्ड को बोलूँगा, एप्पल वाले को, ठीक है? आर दोज चेयर्स? No, those are not chairs. दोस्तों झूठ बोलना नहीं सिखाता हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें ये सेंटेंस चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमें लंबा वाला सेंटेंस बोलना है, ठीक है? तो उसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, और एप्पल को मुझे चेयर बोलना पड़ा है, चेयर को एप्पल बोलना पड़ा है, ठीक है? मैं नीचे फोटोज़ वाले को बोलूँगा अब, ठीक है? आर दोज पेन्स? No, those are not pens. Those are photos. तो आपने देखा कि, आप आ जाइए, आपने देखा कि हम जब चीज़ को पास और दूर करेंगे तो उसका दीज और दोस इफेक्ट होता है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश डायरेक्ट आएगी। आपने अभी, हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, क्या आपको हिंदी का जिक्र किया मैंने? No, ट्रांसलेशन का जिक्र किया? no, कहीं से ये बोला कि आप इसे हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें? no, इंग्लिश में पूछा है? no. Yes, आपने इंग्लिश में आंसर दिया है? yes. आपने तो नहीं सोचे किसी तरीके से हिंदी में? तो यही चीज़ है कि हम लोगों को एक लैंग्वेज सीखनी है। हम लोग कुछ सब्जेक्ट नहीं सीख रहे, हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और जिसकी कुछ ट्रिक्स हैं। हाँ देखो, अगर आपको पहले से इंग्लिश बेटर आती है तो ऑटोमेटिकली बहुत बेटर हो जाता है ना। अब जब नहीं आती तो आप भाई हिंदी यूज़ करो। अगर सर आपको ये ना पता हो कि ये चेयर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर दीज? These are kursis. दीज आर कुर्सीज। तो जहाँ हमें नहीं पता तो हमें वहाँ पर बस उसी चीज़ को छोड़ना है जिस चीज़ का नहीं पता। अब चेयर्स का नहीं पता तो कुर्सीज बोल देंगे, लेकिन दीज आर तो इंग्लिश ही बोलेंगे। तो वही चीज़ छोड़ो जो नहीं आती, जो चीज़ आती है उसे एक्सेप्ट करो और बोलना स्टार्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई चीज़ नहीं चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश को समझाने के लिए। तो हमारा सिर्फ एक संदेश है आप लोगों के लिए कि हमारी इस मेहनत का हमें परिणाम भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ ना करें, हमारी हर वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको वो वीडियो मिल जानी चाहिए। हमारा कंटेंट हमारा खुद का कॉपीराइट है, और आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट्स करते रहें। यही हमें चाहिए, बाकी हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को घर बैठे अच्छा इंग्लिश का माहौल मिले। हर तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ अलग अलग टाइप के हमने बहुत सारे कोर्सेज़ बना रखे हैं। आप खुद देखें, हर कंपटीशन की भी हमने जानकारी दी है, और बहुत संभव कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिले। तो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और मेरी हर वीडियोस को पूरा देखा करें, और जब देखें तो लाइक भी ज़रूर किया करें। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आगे भी आती रहेगी। धन्यवाद।
Cause I'm a fool for your love.